Okay, we'll start with our session. So in the last lecture, we had discussed about the operators. We already know that the operators which we are discussing here are already we have seen in JavaScript. So what is an operator? पटपट उत्तर द्यायचे. ऑपरेटर म्हणजे नक्की काय असतं? Yes, what exactly an operator is? Carries operation. जे काही ऑपरेशन करणार. So how many types of operators we had seen? We had seen arithmetic operators, relational operators and logical operators. ठीक आहे, त्यातलं आपलं I think arithmetic operators and relational detail मध्ये झालंय. So first tell me, arithmetic अगर operation मैंने किया है तो what value or what type of a value it returns? What type of value does it return to us if we are using or performing arithmetic operations? Result. हाँ, result, but what? A plus B. Suppose 5 plus 10 केलं तर तो मला उत्तर काय देतो रिटर्न मध्ये? आन्सर काय येतं? It will return some numerical value. Yes, will it? Yes, ma'am. हाँ. So I hope arithmetic operation clear है जिसमें क्या है plus, minus, multiplication, division and this new operator that is modulus. Can anybody tell me what this modulus operator does quickly? परसेंट साइन जे आहे ते मॉड्युलस ऑपरेटर है, वो उसका काम क्या है? Is it same like division or something else? Division. डिवीजन ही करेगा, but it But it gives the remainder. रिमाइंडर. एक्सीलेंट. सो अगर आपने स्लैश लिखा है तो वो सिर्फ डिवाइड करेगा. मतलब क्या है, 4/2 लिखा अगर आपने तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा, है ना. 4 को हमने 2 से डिवाइड किया है. बट अगर 4% 2 लिखा तो वो आंसर क्या करेगा? वो डिवीजन ही करेगा, बट आंसर में क्या आएगा? देगा वो रिमाइंडर देगा, दैट इज 0. सो दिस इज हाउ एन अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क्स. ठीक है. सो विल क्विकली गो थ्रू द स्लाइड्स विच वी हैव सीन अर्लियर. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हे सगळे आपण बघितलेलं आहे. Then this program is of which type? It is JavaScript program. आपण त्याला PHP मध्ये कन्वर्ट केलं, आठवतंय? सो काय काय चेंजेस केलेले मला सांगा ह्या प्रोग्राम मध्ये. इफ आय वांट टू परफॉर्म ऑपरेशन, ये सेम ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या चेंजेस करने हैं, कौन बताएगा? रहेगा इधर तक. इसके बाद जो तो what changes I have to make here? Whether this line will remain same or different? Epsilon. स्क्रिप्ट शुरू किया है. How do I start a PHP? Open bracket PHP question mark. PHP question mark. Okay. हाँ ठीक है, ही पहिली लाइन झाली की PHP स्टार्ट केलं. Now here you can see I am taking variables. Variable A, B, C. So how do I declare a variable in PHP? $A, How do I? $B, $A, $B, $C. Very good, very good. Now here I am assigning the value to that variable. So मैं सिर्फ खाली A equal to 76 लिख सकती हूँ क्या? नहीं, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे $A लिखना पड़ेगा, right? So these are some changes you need to make to this program. फिर उसके बाद हमने देखा था concatenation. यहाँ पे देखो +C +A मीन्स मतलब क्या है? आप यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हैं. So suppose you are trying to join the two strings in PHP. So which operator do we use for concatenation? For joining the strings, concatenation अगर करना है तो PHP में कौन सा ऑपरेटर है? ये जो प्लस ऑपरेटर है ये जावास्क्रिप्ट का है. We are talking about PHP. तो यहाँ पे मैं क्या चेंजेस करूंगी? Dot. Inverted commas. है ना? नहीं, डॉट. इथे PHP चा इथे काय येणार? प्लसच्या ऐवजी डॉट येणार. वन मोर थिंग, दिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये क्या करता है? जो भी आप इसके अंदर दोगे वो प्रिंट करता है. PHP में हमको अगर कुछ प्रिंट करवाना है तो क्या यूज करोगे आप? Echo. इको. वेरी गुड. और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क एंड एंगुलर ब्रैकेट आएगा. तो ऐसा हमारा PHP प्रोग्राम तैयार होगा. तो
दिस अगेन, ये हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। रिलेशन मतलब क्या है, वो दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करेगा। सी वी हैव सीन ऑपरेटर्स और ऑपरेंड, मतलब जिन पे ऑपरेशन होने वाला है, मतलब द वेरिएबल्स जिन पे आप काम करने वाले हैं उनको बोलते हैं ऑपरेंड्स, और जो काम करने वाले हैं लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कंपैरिजन, उसको बोलते हैं ऑपरेटर, राइट। तो अभी हम रिलेशनल अगर देख रहे हैं तो रिलेशनल में हम जो ऑपरेंड्स है, जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। and the returning value of this relational operator is not a number, now this time it is a boolean value. So here you can see I have highlighted कि ये हमको क्या देगा, boolean value return करेगा। मतलब मेरा अगर कंडीशन है if 5 greater than 10, तो मुझे रिटर्न में क्या आएगा, if 5 greater than 10, I am using any of the operations from here. तो greater में अगर मैंने 5 greater than 10 लिखा तो क्या आंसर आएगा मुझे, what value it returns, it returns boolean. Boolean मध्ये कोणत्या व्हॅल्यूज असू शकतात, एक तर ट्रू किंवा फॉल्स. सो इफ माय कंडिशन इज नॉट satisfying, 5 is not greater than 10, so it should return me, True. if the condition is not satisfied it will return false. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, क्या है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 30, सी ये ऑलरेडी हो गया है, a में कितना है 10, b में कितना है 30, अगर मेरा एक्सप्रेशन है a लेस देन b, मतलब 10 लेस देन 30, इज इट सेटिस्फाइंग, इज इट ट्रू, 10 30 पेक्षा कमी है का, Yes. हाँ, तो वो मुझे रिटर्न क्या करता है, देखो यहाँ पे मुझे रिजल्ट जो आएगी वो बुलियन वैल्यू आएंगे। एक तो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो मुझे फॉल्स देगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारा हमने ऑलरेडी देखा है, बचपन से हम देखते हैं। इक्वल टू कब यूज करते हैं हम, When both the कब numbers are यूज equal, करते हैं ma'am. हम, When both numbers यस are वेरी equal. गुड, बट वी आर चेकिंग, वी वांट टू चेक, मतलब a इक्वल टू b, ठीक है। अभी यहाँ पे a एंड आई एम सेइंग a इक्वल टू b, मतलब वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि a की वैल्यू b की वैल्यू से मैच हो रही है क्या। इफ इट इज मैचिंग इट विल रिटर्न मी, इफ इट इज मैचिंग इट विल रिटर्न मी True. ट्रू, है ना। वो ट्रू और फॉल्स ये दो ही वैल्यू दे सकता है, और अगर मैच हो रही है तो इट विल रिटर्न मी ट्रू। तो अभी फिलहाल क्या देगा वो मुझे फॉल्स, क्योंकि a में 10 है, b में 30 है। अगर b में मैं 10 कर दूं तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, True value. ट्रू, करेक्ट। नॉट इक्वल टू सेम, दोनों सेम नहीं है क्या, ये चेक करेगा, ठीक है। तो अभी सपोज a is 10, b is 10, हाँ, and I am writing the expression as a not equal to b. So what it should give me, the answer a not equal to b. False. True. a और b अगर सेम नहीं है तो वो ट्रू देगा। उसका काम क्या है, चेक करना है कि दोनों सेम नहीं चाहिए बाबा। तो अगर दोनों सेम नहीं है तो वो ट्रू देगा, अगर दोनों सेम है तो क्या देगा, False. फॉल्स देगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अभी Yes. हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी हमने क्या किया था, सिर्फ एक ही कंडीशन देखी कि बस मुझे चेक करना है कि a लेस देन b है या a ग्रेटर देन b है। जब मुझे दो या मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है तो मुझे यूज करना पड़ता है लॉजिकल ऑपरेटर। सो हियर यू कैन सी व्हेन यू वांट टू चेक द कंडीशन विच आर मोर, मतलब मोर कंडीशन चेक करनी है, सिर्फ एक कंडीशन नहीं चेक करनी है, उस समय हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। ऑल्सो और एक थिंग है कि यहाँ पे मैं नेगेट कर सकती हूँ, मतलब ऐसी है तो उसको उल्टा करना है, उसके लिए मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकती हूँ। ये हम देखेंगे कि मैं क्या बोलती हूँ। तो जावास्क्रिप्ट हैव्स बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहला है एंड मतलब दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगेन दिस लॉजिकल ऑपरेटर आल्सो रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। इसका जो आंसर आएगा हमको वो बुलियन में ही रहेगा कि ट्रू रहेगा या फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर हम कब यूज करेंगे, जब हमको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है, मतलब इसका एज 15 से ज्यादा भी है और ये पास भी है 10, ऐसा कुछ दो कंडीशन मुझे चेक करनी है,
तो अगर दो या मल्टीपल कंडीशन आपको चेक करनी है तो दैट टाइम वी मेक यूज ऑफ लॉजिक। इधर तक समझा कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन से कंडीशन में यूज करने हैं, कि जब आपको मल्टीपल कंडीशन उसके चेक करने हैं, ठीक आहे. लॉजिकल कळलंय का? मग पुढचं टाइप सांगते त्याचे कसले ते. लॉजिकल क्यू यूज करते ये समझा आपको? मोर Yes. देन वन कंडीशन जब चेक करें. नाउ इफ देर आर टू कंडीशंस और मुझे चाहिए कि मेरे दोनों कंडीशंस ट्रू आए, तो ये एंड ऑपरेटर जो है वो वही देखेगा. अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही वो ट्रू देगा. एंड मतलब क्या है? कंपल्सरी आपने वो दोनों क्राइटेरिया मैच करने ही चाहिए, तो तब आप लगाएंगे उसको एंड ऑपरेशन. मतलब कंपल्सरी आपको दोनों चीजें फॉलो करनी है या दोनों चीजें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो एंड ऑपरेटर. और मतलब दो कंडीशन में से एक कोई भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर ली तो आपका ट्रू वैल्यू आएगा. और नॉट मतलब अगर मेरा कंडीशन है फॉल्स तो नॉट उल्टा दे देगा रिजल्ट. मतलब मेरा अगर फॉल्स दे रही हूँ तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू दे रही हूँ तो फॉल्स रिटर्न करेगा. वी विल ऑफ कोर्स सी विद एन एग्जांपल. अभी फिलहाल आपको समझा क्या कि अगर मेरे दो कंडीशंस है और मैंने दोनों में एंड लगाया, दो मतलब कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ट्रू कब देगा वो मुझे? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे. और अगर रहेगा मतलब कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ट्रू कब देगा? जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी. और नॉट मतलब मेरा अगर कंडीशन है ट्रू तो उसको वो आंसर में मुझे उल्टा क्या करके देगा? फॉल्स करके देगा, अपोजिट करके देगा. आई होप दिस इज क्लियर. ये आगे चले हम नेक्स्ट स्लाइड पे. वी विल सी दिस ऑल विद एग्जांपल. ठीक है. तो पहले हम देखेंगे एंड ऑपरेशन. तो ये हाँ, ये जो स्लाइड आपने मतलब मैंने जावास्क्रिप्ट में डाली है, किसको समझा था? इट इज रिलेटेड टू द बल्ब, कैसे ऑन होगा कैसे ऑफ होगा. ये समझा था आपको डायग्राम जब भी मैंने जावास्क्रिप्ट के वक्त डाला था? द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग हियर. Yes, ma'am. समझा था? सो कॅन एनीबडी टेल मी की ये क्या क्या वर्किंग हो रहा है? सी आपला आउटपुट काय आहे बघायचंय. आउटपुट हा एकतर बल्ब ग्लो होईल किंवा बल्ब ग्लो होणार नाही. ठीक है. हमारे आउटपुट में दो कंडीशन कौन से है? बल्ब ग्लो होगा या बल्ब ग्लो नहीं होगा. राइट. तो एंड में हमने क्या सीखा है? हमारा आउटपुट ट्रू आया मतलब बल्ब ग्लो हो गया. हमारा आउटपुट ट्रू आया मतलब क्या है? बल्ब ग्लो हो गया. तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन है. इनपुट क्या है? ए और बी. इनपुट ए और बी है, मतलब ट्रीट ए एज वन कंडीशन एंड बी एज अनदर कंडीशन. तो हमने अभी देखा है कि जब भी दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही हमारा आउटपुट ट्रू आएगा. ये हमने देखा था क्या? Yes. दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, दोनों A is one condition and B is another condition. If both the conditions are true, then only you will get the output as true. Agree? तो यहाँ पे Yes, उसका ma'am. ट्रूथ टेबल देखो. देखो A जब फॉल्स है, ट्रीट 0 एज फॉल्स एंड 1 एज ट्रू. तो 0 A है एंड B भी 0 है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 0. क्यों? क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, इसके लिए मेरा आउटपुट भी क्या आया? फॉल्स आया. सिमिलरली सेकेंड कंडीशन क्या है? ए फॉल्स है बट बी कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है, फिर भी मेरा आउटपुट फॉल्स क्यों आया? क्योंकि हम एंड ऑपरेशन दिख रहे हैं. एंड ऑपरेशन मतलब अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा. ये समझ में आ रहा है आपको? जिस टेबल आई एम एक्सप्लेनिंग, आर यू Yes, गेटिंग ma'am. इट? Okay. The third condition is what? A है true, but now this time B is false. So obviously my output will be false. Why? Because again one condition is 0. Now the last condition, when A is also true and B is also true, this going to be true. इसके लिए मेरा बल्ब अभी ग्लो होगा. सिर्फ ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने सिर्फ ये आपको समझने के लिए एग्जांपल दिया है. आपको ये स्विच का समझा नहीं भी चलेगा, सिर्फ ये समझ के ले लो कि जब भी दोनों कंडीशन ट्रू है, ट्रू मतलब क्या है? 1 1 है, तो ही मेरा आउटपुट आएगा. इतना समझ लो. ठीक है. इज इट क्लिअर? एंड ऑपरेशन जेव्हा दोन्ही कंडिशन ट्रू आहे, ट्रू म्हणजे काय? 1 1, तरच आउटपुट येणार ट्रू. क्लिअर? Yes, ma'am. don't get confused with this circuit diagram.
ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए दिया था, क्योंकि आपके फिजिक्स में ऐसा है शायद, है ना आपके फिजिक्स में? यस है कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. ओके, Yes, तो ma'am. एंड ऑपरेशन इज क्लियर, राइट? जब दोनों ट्रू है तो ही आउटपुट ट्रू आएगा। नेक्स्ट, और में हमने क्या देखा था, अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? True. ट्रू आएगा, राइट? सो विल सी द टेबल। ए में अभी करंटली क्या है? 0, दैट इज फॉल्स। बी में भी क्या है? 0, मतलब फॉल्स। तो आउटपुट में क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, ए 0 है मतलब इट इज फॉल्स, बट नाउ बी इज ट्रू, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारा? इफ True. either of the condition is true तो आउटपुट में ट्रू आएगा। सिमिलरली a is true, b is false, आउटपुट अगेन इज ट्रू। नाउ a भी ट्रू है, b भी ट्रू है, तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि इसका और ऑपरेशन में क्या है कि दोनों में से एक तो मिनिमम ट्रू चाहिए, तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। दोनों अगर ट्रू है तो आउटपुट भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नक्की कळतंय का तुम्हाला? जर डाऊट असेल तर प्लीज विचारा। ठीक आहे, नाव लास्ट ऑपरेशन इज नॉट ऑपरेशन। नॉट म्हणजे काय? जेव्हा तुम्ही त्याला इनपुट फॉल्स देता तर तो आउटपुट मध्ये ट्रू देता आपल्याला। हियर यू कॅन सी इफ माय इनपुट ए इज 0 म्हणजे काय? फॉल्स। तर त्यांनी मला आउटपुट मध्ये काय दिलं? 1, 1 म्हणजे काय दिलं? ट्रू। म्हणजे तुम्ही जे इनपुट द्याल त्याचं तो एक्झॅक्टली ऑपोजिट करून देतो। सो इफ आय गिव्ह इट फॉल्स एज एन इनपुट, इन रिटर्न इट विल गिव मी व्हाट? ट्रू। और अगर मैंने उसको ट्रू दिया तो वो मुझे आउटपुट में क्या देगा? फॉल्स देगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट। ठीक है? Yes, ma'am. यस, ओके। सो विल सी इट इन एन कंपैरिजन टेबल। तो यहाँ पे देखो, एंड में हमने क्या देखा है कि दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ही ट्रू आएगा। अगर सपोज 3 कंडीशन है तो, अगर 3 कंडीशन है तो तीनों ट्रू रहेंगे तो ही ट्रू। तीनों ट्रू। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर 3 कंडीशन में चेक कर रही हूँ तो तीनों ट्रू होंगे तो ही मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। उसमें से कोई भी एक अगर फॉल्स रहेगी तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो अभी एग्जाम्पल कैसे दिया है। देखो, इफ मेरे कंडीशन क्या है? एज मेरा 55 से ग्रेटर चाहिए एंड मेरी सैलरी 25,000 से ज्यादा चाहिए। सिंस वी आर हैविंग मल्टीपल कंडीशंस, हम क्या यूज कर रहे हैं? लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। कौन सा? एंड। अभी एंड का काम क्या है कि अगर दोनों करेक्ट है, दोनों ट्रू है, तो ही वो उसका काम करेगा, या आउटपुट हमको क्या देगा? ट्रू। ना अभी इसमें क्या दिया है? देखो, अगर मेरी एज है 25, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन में वो जाएगा एज ग्रेटर देन 55। इज इट ट्रू? एज ग्रेटर देन 55 ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा। सबको समझ में आ रहा है फॉल्स रिटर्न क्यों करेगा? क्योंकि मेरा एज जो है वो 25 है, मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा एज जो 25 है वो 55 से ज्यादा है क्या? नहीं है, तो फॉल्स आया। तो जब भी एंड कंडीशन रहेगी, एंड ऑपरेटर रहेगा, और अगर आपकी पहली कंडीशन आपको फॉल्स मिली तो वो आगे की चेक ही नहीं करता है। क्यों नहीं चेक करता? बोलो जरा। यस, क्योंकि प्लीज वो एक रिप्लाई। बार फॉल्स आया तो ट्रू नहीं आएगा वापस। करेक्ट, वेरी गुड। अगर एक बार उसने कोई भी कंडीशन फॉल्स एनकाउंटर की तो आगे भले ही 10 कंडीशन वो चेक करे, आंसर एंड में क्या आएगा? 0 ही आएगा या फॉल्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया क्या है? सारे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, हाँ पहली, तो अगर वो दूसरे कंडीशन में गया, वो फॉल्स आई, तो वो उसके आगे के नहीं चेक करेगा, क्योंकि उसको एक अगर फॉल्स मिल गया तो वो उसका आगे का काम रुकवा देता है और हमको रिटर्न क्या आंसर करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। आई होप इट इज क्लियर। एंड तो व्हाट इज मैंडेटरी कि ऑल द ऑपरेशंस हैव टू बी ट्रू, तो ही हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि हम एंड ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। सिमिलरली और के लिए क्या साइन है? देखो, एंड के लिए 2 बार एंड दबाना है, और के लिए 2 स्लैश ऐसे है खड़े, उसको बोलते हैं और ऑपरेटर।
इसमें क्या होगा, अगेन यहाँ पे देखो नंबर इक्वल टू -1 दिया है. नाउ आई एम अगेन चेकिंग टू कंडीशंस. नंबर इज लेस देन 0 और नंबर इज ग्रेटर देन 0. अभी और में क्या मैंडेटरी है कि कितने भी कंडीशन हो उसमें से कोई एक अगर ट्रू आए, कोई एक अगर ट्रू आए तो वो क्या रिटर्न करेगा, कोई भी एक रिटर्न किया उसने ट्रू तो हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा. अगर मैं और यूज करती हूँ, हमने और में क्या True देखा था, आएगा. कोई भी एक ट्रू आए तो ट्रू आना चाहिए. ठीक है, तो अभी देखो नंबर क्या है मेरा -1. इज इट लेस देन 0? Yes. It is less than 0. So again it will not go to the other condition. Why? Because उसको एक ट्रू मिल गया तो आउटपुट में ट्रू ही आएगा. राइट? Yes, ma'am. ओके, Yes, गुड. ma'am. नाउ नेक्स्ट इज नॉट. अभी ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर. उसको क्या बोलते हैं कि इन्वर्ट करने के लिए. अभी सपोज z इक्वल टू 0 है, तो अब ये भी चेक करो. इफ नॉट z इक्वल टू 0, ये z इक्वल टू 0 क्या रिटर्न करेगा, पहले ये बताओ मुझे. True. ट्रू है ना, z 0 है मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. ट्रू को हमने क्या लगाया है इधर, नॉट ऑपरेटर लगाया है. दिख रहा है आपको, ट्रू को हमने क्या ऑपरेटर लगाया ma'am. है, नॉट. तो आंसर में क्या आएगा, False. फॉल्स. सबको समझाइए. इधर z इक्वल टू 0 है ट्रू, उसको मैंने उल्टा कर दिया, आ गया फॉल्स. सो दिस इज हाउ द लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क्स. ठीक है, आई होप नो डाउट्स आर देयर. नाउ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये मैं फटाफट लूंगी अभी. इंक्रीमेंट मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी देखा है. व्हाट डज एन इंक्रीमेंट मीन्स, सैलरी इंक्रीमेंट हो गई मतलब क्या है, बढ़ गई. यस. Yes. Yes. हाँ, वैसे ही हमारे वेरिएबल की वैल्यू अगर हमको एक से इंक्रीमेंट करना है, एक, तो वी मेक यूज ऑफ दिस प्लस प्लस ऑपरेटर. अभी मैंने अगर ऐसा लिखा है प्लस प्लस एक्स, इसका मतलब क्या है कि बाबा एक्स की जो करंट वैल्यू है, सपोज एक्स की वैल्यू है 5, तो उसको एक से बढ़ाओ. मतलब कितना हो गया, 6. 6. मतलब अब अगर आपने लिखा है प्लस प्लस एक्स, उसका इंटरनली मतलब क्या है, एक्स में एक्स की जो पुरानी वैल्यू है उसमें एक ऐड करके उसमें डाल दो. ठीक है, तो अगर प्लस प्लस एक्स है मतलब करंट वैल्यू में एक डालना है. राइट? सिमिलरली डिक्रीमेंट मतलब करंट वैल्यू में एक कम करना है. तो इफ माय करंट वैल्यू ऑफ एक्स इज 6 एंड आई राइट माइनस माइनस एक्स, तो क्या होगा, 5. 5, क्योंकि उसने क्या किया, उसकी एक वैल्यू कम कर दी. ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. अभी इसके भी दो अलग अलग टाइप्स है. वेट, विल सी. प्री इन्क्रीमेंट अँड पोस्ट इन्क्रीमेंट. प्री म्हणजे काय, प्री म्हणजे काय असतं, Before. आधी, Before. बिफोर, एंड पोस्ट मतलब बाद में. ठीक है, तो नाउ ये भले ही काम इंक्रीमेंट का ही कर रहे हैं, बट हाउ डज इट वर्क दैट वे विल. प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है एंड माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट. अभी ये जो प्लेसमेंट है ये प्लस प्लस की, आर यू एबल टू सी द डिफरेंस. प्री में क्या है, एक्स के पहले प्लस प्लस है, और पोस्ट में क्या है, एक्स के बाद प्लस प्लस है. सिमिलरली डिक्रीमेंट का प्री अगर देखेंगे तो एक्स के पहले माइनस माइनस है और पोस्ट कहाँ पे है, एक्स के बाद. राइट? सो अंडरस्टैंड, प्लस प्लस एक्स अगर है तो कैसे चलेगा. सी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इज इंक्रीमेंटेड बिफोर इट इज यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन. मतलब मेरी एक्स की वैल्यू अगर 5 है एंड इफ आई से प्लस प्लस एक्स, तो मेरी वैल्यू 5 लेगा कि 6 लेगा, वो 6 लेगा. क्यों, क्योंकि बिफोर है. ये आपको स्टेटमेंट ऐसे नहीं समझेंगे हम, है ना, एग्जांपल देखते हैं इसका. सो लेट अस सी द एग्जांपल. अभी देखो इंक्रीमेंट का है, डॉलर ए इक्वल टू 100 है. ए में कितना है अभी, फिर डॉलर ए इक्वल टू 100 मतलब ए में करंट वैल्यू क्या है, 100. 100. नाउ ऑब्जर्व, डॉलर बी इक्वल टू प्लस प्लस ए. अभी यहाँ पे ए को क्या हो गया, पहले देखो, ए की वैल्यू हमने क्या की है, प्लस प्लस ए. मतलब क्या हुआ,
Are we trying to increment it by 1. by 1, right? But अभी यहाँ पे प्लस प्लस है ना, क्यों? प्री है इसलिए ए के पहले लिखा है, तो जब भी आप बी को वैल्यू असाइन करोगे तो यहाँ पे उसकी नई वैल्यू आएगी जो इंक्रीमेंट हुई है। उसने पहले इंक्रीमेंट किया फिर असाइन किया, क्यों? क्योंकि दिस इज प्री टाइप। अंडरस्टैंड? उसने पहले इंक्रीमेंट किया फिर असाइन किया, क्यों? क्योंकि ये प्री है। अगर ये ए प्लस प्लस होता तो क्या करता? पहले असाइन करता फिर इंक्रीमेंट करता। यू विल अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। अभी यहाँ पे क्या दिया है? बी इक्वल टू क्या है? प्लस प्लस ए, मतलब पहले इंक्रीमेंट करो फिर असाइन करो, तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद क्या आएगी? 101. 101. So now B will consist 101. Why? Because the increment is pre. Again, अभी next step देखो, second example क्या है? Again dollar A equal to 100. Now observe the change here. Dollar B equal to क्या है? A plus plus. अभी इस कंडीशन में देखो, ये पोस्ट है क्या? पोस्ट इंक्रीमेंट है क्या ये? Yes, Is it post type? Yes, post है। तो अगर पोस्ट रहेगा ना तो क्या होगा? उसकी ओल्ड वैल्यू असाइन होगी एंड देन ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पे सब गड़बड़ है। प्री और पोस्ट। प्री मतलब क्या है? पहले इंक्रीमेंट होगी फिर वैल्यू दे दोगी, उसको असाइन करोगी। पर अगर पोस्ट है, पोस्ट म्हणजे काय? नंतर, व्हेरिएबलच्या नंतर, तर पहिली जी ओल्ड व्हॅल्यू आहे ती आधी असाइन होते आणि मग ए ची व्हॅल्यू इंक्रीमेंट होती। सो इफ यू सी इन द प्रीवियस एग्जांपल, वैल्यू दोनों की क्या है? सेम है, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट था। बट नाउ दिस आउटपुट यू कैन सी बी में कितनी वैल्यू आई है? 100। व्हाई? बिकॉज इट टुक द ओल्ड वैल्यू ऑफ ए एंड लेटर ए वाज इंक्रीमेंट। सो ए की वैल्यू 101 बाद में हुई है, ए की जो पुरानी वैल्यू है वो बी को चली गई है। हे कळलं तुम्हाला? Yes, please reply. yes ma'am. सिंपल। प्री मतलब क्या है? पहले इंक्रीमेंट होगी फिर असाइन होगी। पोस्ट मतलब पहले असाइन होगी फिर इंक्रीमेंट, राइट? सिमिलर एग्जांपल फॉर डिक्रीमेंट। अभी ये बताओ मुझे आप, चलो इसमें कैसे होगा? आंसर मत देखो प्लीज। ए की वैल्यू क्या है? 101। नाउ ऑब्जर्व हियर, डॉलर बी में क्या किया है मैंने? इक्वल टू माइनस माइनस ए। तो मुझे बताओ पहले बी को वैल्यू असाइन होगी कि पहले डिक्रीमेंट होगा? पहले डिक्रीमेंट पहले फिर वैल्यू डिक्रीमेंट होगा। असाइन। पहले डिक्रीमेंट फिर वैल्यू। एक्सीलेंट। तो अभी बी में क्या जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है? 101। करंट वैल्यू उसकी कितनी है? 101। ठीक है, तो बी में कितना जाएगा? ए का एक माइनस जाएगा, तो बी में आ गया 100। और सिंस हमने उसका डिक्रीमेंट किया तो ए की वैल्यू भी 100 होगी। ठीक है, सिमिलरली ए इक्वल टू 101। नाउ ऑब्जर्व, बी इक्वल टू क्या दिया है हमने? ए माइनस माइनस। अभी यहाँ पे बताओ क्या आएगा? बी में कितनी चाहिए वैल्यू? एम आई गोइंग टू फर्स्ट असाइन और डिक्रीमेंट? फर्स्ट वैल्यू विल असाइन वेरी देन गुड, वेरी डिक्रीमेंट गुड, वेरी गुड। सो पहले बी में कितनी जाएगी? 101 जाएगी। 101। इसके बाद हमने क्या किया है? ए का एक माइनस किया है, तो इसीलिए 100 ए में आया और बी में क्या आया? ए की पुरानी वैल्यू आई। सो दिस इज हाउ द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वर्क्स। ठीक है, त्याच्यात काही डाऊट आहे? येस, आपला हा लास्ट टॉपिक आहे। सी स्टुडंट्स, आता आज तुम्हाला ना 3 व्हिडिओ पाठवणार आहे मी, व्हिडिओ लिंक्स, ज्याच्यामध्ये मी काय केलंय? पीएचपीचं जे पुढचं आहे कंट्रोल स्ट्रक्चर वगैरे। हॅलो, यस मॅम। जे पुढचे कंट्रोल स्ट्रक्चर वगैरे आहेत त्याचं मी काय केलं? रेकॉर्डिंग, कारण की लाईव्ह लेक्चरला आपला खूप वेळ जातोय। सो इन द अपकमिंग मतलब थोड़ी देर बाद आपको ये सारे ना वीडियोस मिलेंगे। तो मेरा कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक वीडियो रहेगा, देन एरेज का रहेगा, यूजर डिफाइंड, एंड लास्ट फॉर्म हैंडलिंग। सो टुडे यू विल बी गेटिंग ऑल द पीएचपी वीडियोस एंड हमारा आज पीएचपी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड टुमारो हम आपको साइबर लॉ, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक रिमेनिंग है हमारा? यस, विच इज द लास्ट टॉपिक रिमेनिंग from our syllabus, that is emerging technologies.
जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT वगैरह है, तो उसके आपको 2 वीडियो मिलेंगे कल. सो दिस इज हाउ वी आर डन विथ आवर सिलेबस. एंड जो भी अभी हमको आगे लेक्चर मिलेंगे लाइव, वो सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे. देयर वोंट बी एनी रिपीटेशन. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर से आगे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है. और जो भी हम लाइव लेक्चर लेंगे उसमें हम हमारा डाउट सॉल्व करेंगे. सो इट इज बेटर फॉर यू टू वॉच ऑल दोज वीडियो एंड क्लियर योर डाउट्स इन आवर लाइव सेशन, क्योंकि इसके बाद हमारे लेक्चर शायद नहीं होंगे, ठीक है. एनी डाउट? नो. No, ma'am. ह्याच्यामध्ये मी इफ स्टेटमेंट वगैरे सगळं व्यवस्थित क्लिअर केलं, कारण की तुम्ही मला बोलला होता की तुम्हाला फॉर लूप वगैरे कळालं नव्हतं जावास्क्रिप्ट मधलं. तर मी प्रयत्न केला एक्सप्लेन करायचा त्याच्यामध्ये. जर नाही कळालं तर यू कॅन आस्क मी इन लाईव्ह लेक्चर, बट इट इज मॅन्डेटरी यू गो थ्रू दोज व्हिडिओज प्लीज. जोपर्यंत तुम्ही ते बघणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला डाऊट्स येणार नाही. परत सांगते, आपल्याला पुढे लेक्चर मिळतील नाही मिळतील माहित नाही, ठीक आहे. म्हणून आम्ही त्याचं रेकॉर्डिंग करून तुम्हाला पाठवतोय की तुम्ही तुमच्या वेळेनुसार बघा, कारण की लाईव्ह लेक्चरला जास्त मुलं नसतात. 95 पैकी जर 15 मुलं असतील तर काही अर्थच नाहीये ना त्या लेक्चरला, ठीक आहे. आणि जी सबमिशन डेट तुम्हाला मेसेज टाकलाय सुनीता मॅमनी, तेव्हा लास्ट तुमचं सबमिशन असणार आहे. त्याच्यानंतर बोर्डाच्या रूल प्रमाणे तुमची फाईल चेक केलेली जाणार नाही. पण आता मी तुम्हाला बोलतेय मॅक्झिमम तुमचं सगळ्यांचं झालेलंच आहे. सो जे तुमचे फ्रेंड्स आहेत ज्यांचं झालेलं नाही त्यांना प्लीज पास ऑन करा मेसेज, ठीक आहे. आणि मी जे काही आता आपण लाईव्ह लेक्चर पण घेतलेत त्याची मी रेकॉर्डिंग करतेय. ज्यांना कोणाला हवेत यू कैन पिंग मी, आई विल सेंड यू दोज लिंक्स PHP के जो भी हमने लाइव लेक्चर लिए हैं. those who have missed those lectures you can ping me, I will send you the lectures link. आणि मी ऍट दी एंड काय करणार आहे, PDF देणार आहे. प्रत्येक टॉपिकची जी पण आपली युट्यूबची लिंक आहे ती तशी देणार की तुम्हाला नंतर परीक्षेसाठी अभ्यास करताना सोपं जाईल, ठीक है. इज इट ओके? और कुछ डाउट है आपको मैम? मतलब अभी जो फाइल का क्या है? अभी जिन लोगों ने सर्टिफिकेशन नहीं करवाया है, जिनकी सारी F7 पे साइन नहीं है, वो अभी आपको 15-16 तारीख जो भी दी गई है, 16 तारीख है ना नेक्स्ट वीक में, तो दैट विल बी योर लास्ट डे. उसके बाद किसी का भी फाइल सर्टिफाई नहीं होगा एज पर द बोर्ड रूल, ठीक है. जिनका हो गया है डोंट वरी, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बोल रही हूँ. यस, और कुछ डाउट है क्या आपको? सो मी आज लेक्चर टाकलं की तुम्ही उद्या आपलं परत लाईव्ह सेशन ठेवूया सॅटर्डेचं. त्याच्यामध्ये मला अशी अपेक्षा आहे की तुम्ही ते आज टाकलेले लेक्चर ऍटलीस्ट एक लेक्चर तर नीट बघाल